गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 पाठ 10 षष्ठी विभक्ति संबंध कारक चतुरः श्रृंगारः, यानी कि उसका हिंदी रूपांतर चालाक सियार। तो षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति में यानी कारक का छठा रूप यानी षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। संबंध कारक यानी संबंध को दर्शाता है जिसका परसर्ग यानी विभक्ति है का, के, की। तो इसी यानी संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में संबंध बताने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दशरथस्य पुत्रः, यहां दशरथ का पुत्र, दशरथ का पुत्र, तो किसका संबंध? पिता का संबंध पुत्र से, यानी कि दशरथ पिता है, दशरथ का संबंध अपने पुत्र से, इसीलिए दशरथ में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। फॉर दूसरा एग्जांपल, राम का भाई, किसका भाई? तो राम का भाई। तो राम में षष्ठी विभक्ति का, क्योंकि राम का संबंध है उस भाई से बता रहा है, तो राम में यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। रामस्य अनुजः, राम का भाई। यहां पर इसलिए दशरथ में और राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन का, एक वचन सेंटेंस है तो एक वचन का प्रयोग होगा। आइए उसी कहानी के माध्यम से एक छोटा सा कहानी को समझने का प्रयास करें। चतुरः श्रृंगारः, चालाक शियार या होशियार सियार। करे एकः वृक्षः अस्ति, एक पेड़ है, तस्य ऊपरी एकः काकः अस्ति, उसके ऊपर एक कौआ है। काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति, कौआ के मुख में, कौआ के मुख में मांस का एक टुकड़ा है। वृक्षस्य अधः एकः श्रृंगारः अस्ति, पेड़ के नीचे एक सियार है। सः एतत् मांसखंडम इच्छति, सह मतलब वह से तात्पर्य है सियार से। वह यह मांस का टुकड़ा चाहता है। सह मतलब वह, एतत् मतलब यह, वह यह मांस का टुकड़ा चाहता है। श्रृंगारः काकं वदति, सियार कौआ से बोला। जब किसी को कुछ चाहिए तो बड़ा मीठा बोली बोलता है वह, कोई भी, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, बड़ा मीठा बोली बोलता है वह अपने में। तो सियार कौआ से बोला, भो मित्र, भो मतलब हे मित्र, हे दोस्त, तब वर्णः कृष्णः, तुम्हारा रंग काला, परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरः अस्ति, किंतु कंठ का स्वर यानी तुम्हारी आवाज बहुत मीठा है। एकम मधुरम गीतम गाय, एक मीठा गीत गाओ। ये बात सुनकर के कौआ कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरा कोई प्रशंसा करेगा। ये सुन के प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया। तो क्या है आगे? श्रृंगारस्य वचनेन काकः प्रफुल्लितः भवति, सियार का बात सुनकर के कौआ खुश हो गया। सह गीतम गायति, वह गीत गाने लगा। अतः तस्य मुखस्य मांसखंडम अधः पतति, इसलिए उसके मुख से, उसके मुख का मांस का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। तत्मांस खंडम
एषः श्रृंगालः आनंदेन खादति। वह मांस का टुकड़ा यह सियार खुशी से खाया। अतः कथितम अस्ति, इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा गया है बुद्धिर्स्य बलम तस्य, बुद्धि जिसके पास ताकत उसी के पास, बल ताकत उसी के पास, यानी बुद्धि जिसके पास होगा ताकत उसी के पास होगा। तो मनुष्य सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो हर चीज को कंट्रोल करके रखता है, यानी मनुष्य की अपनी बुद्धि को, क्योंकि वह पढ़ता लिखता है, वह बोलता है, वह समझता है, वह करता है, तो अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे वह सारे कामों को पूरा करता है और सभी पर कंट्रोल करता है। और है पुल्लिंग का तीनों वचनों में बालकस्य चित्रम, बालकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कारक, बालकस्य, बालक यानी लड़का का तस्वीर, चित्र। छात्रयोः पुस्तके, द्विवचन में है, छात्रयोः, दो छात्र का किताब। कृषकाणाम क्षेत्राणि, बहुवचन है पुल्लिंग का, किसानों का खेत। अब स्त्रीलिंग में रमायाः गृहम, रमा का घर। महिलयोः वस्त्रे, दो महिला का कपड़ा। बालिकानाम विद्यालयः, बहुवचन है स्त्रीलिंग में, लड़कियों का स्कूल। और नपुंसक लिंग में, क्योंकि नपुंसक लिंग में तो नपुंसक लिंग का तो अपना दो ही विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीया, क्योंकि तृतीया में तो तृतीया से तो पुल्लिंग का ही रूप चलने लगता है, लेकिन फिर भी नपुंसक लिंग कहेंगे। मंदिरस्य प्रतिमा, मंदिर का मूर्ति। मित्रयोः गृहे, दो मित्रों का घर। उद्यानानां पुष्पाणि, बहुवचन शब्द है, बगीचों का फूल, बगीचों का फूल। हिंदी में अनुवाद करेंगे। धन्यवाद।